हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आजकल वीडियोस है उनमें थोड़ा ज़्यादा लंबा गैप आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। तो थोड़े दिन बाद और ये जो गैप है ये इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं कंटिन्यूस वीडियोस डालूंगा। बाकी आज का वीडियो है ये आपके काम का होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक आयरन कॉन्डोर को आप किस तरह से रिस्क फ्री बना सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किस तरह से आप पूरा रिस्क हटा सकते हो एक आयरन कॉन्डोर का। अब देखिए, रिस्क फ्री जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका पे ऑफ चार्ट है उसमें आपको बिल्कुल दूर दूर तक कहीं पे भी जो लॉस है वो दिखेगा ही नहीं, वो वहाँ पे होगा। लेकिन आइडियली आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल रिस्क फ्री होगी। कैसे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पर लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी आयरन कॉन्डोर को रिस्क फ्री बना सकते हो। आयरन कॉन्डोर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आपको आप नए हो मार्केट में, या आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेके बहुत एक जैसे नेकेड स्ट्रेटजीज होती है जहाँ पे आपका रिस्क वन डिफाइंड होता है, उस तरह का रिस्क आप नहीं लेना चाहते हो, जो कि सही भी नहीं है। इस तरह की स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी चाहिए, जैसे आयरन फ्लाई होगी, आयरन कॉन्डोर होगी, या कैलेंडर्स हो गए, डायगनल्स हो गए। तो ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं यहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड नहीं होता है, डिफाइंड होता है। तो ये स्ट्रेटजीज बेस्ट है जहाँ पे अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। तो आयरन कॉन्डोर है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है, तो इसमें आप इसको रिस्क फ्री किस तरह से बना सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आमतौर पे देखने को नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको रिस्क फ्री बनाना है। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम पे जाके, और आप मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ, और जो इस चैनल के पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि हम मंथलीज में एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी सितंबर का ऑलमोस्ट लास्ट वीक चल रहा है, तो अभी सितंबर में हम ये ट्रेड नहीं लेंगे, हमें मंथली ट्रेड लेना है। तो जो नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर, उसमें हम ये ट्रेड लेंगे, और अक्टूबर की एक्सपायरी कब है, 31 अक्टूबर को। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब आप देखिए, निफ्टी जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है 25,800 25,800 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक आयरन कॉन्डोर को हम ट्रेड करते हैं। अब देखिए, ये जो ट्रेड है 25,800, यहाँ पे ये जो स्ट्राइक का मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ ये आपको रेप्लिकेट नहीं करना, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कभी आप इसी तरह से स्टार्ट कर दो, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 25,800 है, तो चलिए इससे 400 पॉइंट नीचे आके और मैं 25,400 का एक पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ, और इसी तरह से 25,800 से 400 पॉइंट ऊपर आकर और 26,200 का एक कॉल ऑप्शन है वो मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक स्ट्रैंगल को सेल कर दिया बेसिकली। अब आयरन कॉन्डोर होती है वो एक स्ट्रैंगल का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है। मतलब अगर आप एक स्ट्रैंगल को हैज कर दोगे तो वो एक आयरन कॉन्डोर बन जाएगी। तो यहाँ पे मुझे हैजिंग करनी है। तो 25,400 जो है, जो मैंने सेल किया है, इससे नीचे मैं जाऊँगा 200 पॉइंट नीचे जाके, और 25,200 का एक पुट ऑप्शन है ये मैं बाई कर लूँगा। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर की तरफ मैं आया और मैंने ऊपर की तरफ सेल किया है 26,200। तो इससे 200 पॉइंट ऊपर आके और 26,400 जो है इसका एक लॉट में बाई कर लूँगा। ये ऊपर की तरफ का हैज है वो हो गया। तो ये मैंने एक आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय कर दिया है। ये देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 25,400 का पुट ऑप्शन है वो सेल कर दिया, 26,200 का कॉल ऑप्शन है वो सेल कर दिया, और ये जो पुट ऑप्शन सेल किया उसकी हैजिंग मैंने 200 पॉइंट नीचे जाके और 25,200 पुट ऑप्शन बाई कर लिया, और 26,200 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया इसकी हैजिंग 200 पॉइंट ऊपर जाकर 26,400 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने बाई कर लिया। तो दोनों तरफ हैजिंग मैंने बाई कर ली। अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अच्छी बात ये देखिए, जब आप देखिए कोई भी स्ट्रेटजी को जब आप ट्रेड करते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क रिवॉर्ड आप ज़रूर देखिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 रुपया कमाने के लिए आप 1.5 रुपया दे रहे हो। तो आयरन कॉन्डोर ये मुझे अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि यहाँ पे एक तो इनिशियली आपका रिस्क है वो कम है, दूसरा यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा खासा होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है। आप देखिए, आपका लॉस हो 1,700 रुपये का है और प्रॉफिट हो 3,300 रुपये का है। तो लॉस हो रहा है वो आपको आधा ही हो रहा है जो जब आपको प्रॉफिट होगा उसका। अब यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये एक रिस्क फ्री ट्रेड होगा, तो यहाँ पे तो आपको लॉस दिखाई दे रहा है। तो रिस्क फ्री हमें किस तरह से बनाना है,
तो देखिए रिस्क फ्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखिए कि आपका रिस्क है कितना इस ट्रेड में। तो रिस्क आपका ऑलमोस्ट 1700 रुपये का, 1700 रुपीज़ का आपका रिस्क है, जो कितना हो जाता है, निफ्टी का लोड साइज 25 है, तो आप ये मानिए 70-75 रुपये का आपको मैक्सिमम लॉस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अब आप क्या कीजिए, ऑलमोस्ट 70-80 रुपये आपको कवर करने हैं, तो आप 40 रुपीज़ का एक पुट ऑप्शन सेल कीजिए और 40 रुपीज़ का एक कॉल ऑप्शन सेल कीजिए। 40 रुपये पुट ऑप्शन से ले लिए, 40 ले लिए कॉल ऑप्शन से, तो टोटल 80 रुपये ले लिए, जो कि मेरा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है। तो वो सेल करने से किस तरह का इफेक्ट आता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आप सेम सेटअप वीकलीज़ में लगाओगे तो वो आपको इस तरह के रिजल्ट नहीं देगा जो मंथलीज़ में देगा। इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस करता हूँ कि आप मंथलीज़ को ट्रेड कीजिए। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ये मंथलीज़ में ही काम करेगी, वीकलीज़ में आपको इस तरह से ट्रेड नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आप यहाँ पे समझोगे। 40 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है, वो मुझे यहाँ पे सेल करना है। तो 23,700 का पुट ऑप्शन है, ये ऑलमोस्ट 39 रुपीज़ है, ये मैं सेल कर दूंगा। अब देखिए इसका रीज़न ये है कि 40 रुपये जो मुझे चाहिए थे, ये अगर मैं वीकली में जाता तो मार्केट के बहुत पास में मुझे आना पड़ता, लेकिन मंथलीज़ में क्योंकि मैं खड़ा हूँ तो ऑलमोस्ट मार्केट से 2000 पॉइंट नीचे आके और वहाँ पे मुझे 40 रुपये मिले हैं। तो मतलब इस ट्रेड में लॉस देने के लिए मुझे 2000 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा मार्केट को। तो 40 रुपये का पुट ऑप्शन है वो नीचे की तरफ सेल कर दिया, 40 के आसपास ही मैं ऊपर सेल करूँगा। 27,100 है, ये 40 रुपये ही है, इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब जो मेरी आयरन कॉन्डोर है ये रिस्क फ्री। अब देखिए जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि पे ऑफ चार्ट आपका वो ऐसा नहीं होगा कि भाई उसमें आपको रिस्क है, वो जो लॉस है वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन आप देखिए ये जो है इसको रिस्क फ्री बोलना कितना रीजनेबल है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 25,820 पे और नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन है वो कितना है 23,000 ऑलमोस्ट 700 मानिए 23,700 23,700 है, ये आपका नीचे की तरफ जो ब्रेक इवन है वो है। तो करंट मार्केट से कितना दूर है, ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट दूर है जो करंट मार्केट पॉइंट है उससे नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूं तो ये आप देखिए 27,100 है ऊपर की तरफ, और मार्केट कहाँ पे है 25,800 पे। तो ऊपर की तरफ भी अगर मैं आपको बताऊं तो 1300 पॉइंट है। तो अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आप देखिए मार्केट आपको लॉस कब देगा, जो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो 3,500 पॉइंट की है। अगर मार्केट 3,500 पॉइंट की रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ये आपकी रेंज है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक आप मानिए ये आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, इसके बाहर जाता है तो ही आपको लॉस होगा। मतलब आपने मार्केट को स्क्वीज नहीं किया है, आपने मार्केट को एम्पल स्पेस दिया है कि मार्केट में अगर एक 500, 700, 800 पॉइंट का बड़ा गैप अप गैप डाउन भी होता है तो उसको भी आप इजीली अकोमोडेट कर सकते हो, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने मार्केट को 3,500 पॉइंट की स्पेस दी है कि मार्केट उस रेंज में घूम सकता है, आपने मार्केट को स्क्वीज नहीं किया है। तो इस तरह से अगर और ये एडजस्टमेंट करने के बाद होगा क्या, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी 85% हो जाती है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे अब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी। तो बिल्कुल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आपकी थोड़ी सी ऊपर जाती है। यहाँ पे अब आपको 80-85 हज़ार रुपये के आसपास का प्रीमियम है वो लगेगा, जो मार्जिन है वो लगेगा। प्रीमियम वो ऑप्शन बाइंग में लगता है, ऑप्शन सेलिंग में जो लगता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपने आयरन कॉन्डोर को एक रिस्क फ्री ट्रेड बना सकते हो। तो चलिए ये था वो तरीका जिससे आप आयरन कॉन्डोर को ट्रेड कर सकते हो। वैसे तो आयरन कॉन्डोर है उसमें इनिशियली भी आपका रिस्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इनिशियली आप ये चीज़ मत कीजिए जस्ट टू सी कि भाई मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है वो बहुत वाइड है, तो वो कि आपको वो चार्ट है वो सुंदर दिख रहा है सिर्फ उसी के लिए, और आप शुरू में ये चीज़ मत कीजिए। शुरू में आप एक नॉर्मल आयरन कॉन्डोर को ट्रेड कीजिए, लेकिन अगर ज़रूरत बाद में पड़ती है, मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाता है तो हालांकि उसके भी एडजस्टमेंट है, ये आपको शुरू में नहीं करना होता, उसके भी एडजस्टमेंट है। लेकिन मान लीजिए आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, जहाँ पे आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो इस तरह की आपको मिलती है। जैसे इस केस में ऑलमोस्ट 3,500 की हमें प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है। तो इस तरह से आप एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड कर सकते हो।
तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक जो ऑप्शन सेलर का इंस्टाग्राम है उसको अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप जाइए और मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।